हेलो, कैसे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। मैंने ये डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन डायग्राम से मतलब नहीं है। हमें मतलब है, डायग्राम तो प्रॉपर होना चाहिए, कौन क्या है। हमें इसके बारे में एक एक पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में एक एक पार्ट्स करके हम लोग डिटेल करते हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ब्लडर। किसका ब्लडर बेटा? यूरिन ब्लडर है। यानी यहां पर जो यूरिन कलेक्ट होता है, जो किडनी से फिल्टर होके जो ब्लडर में यूरिन कलर, ये हमारा ब्लडर है। अच्छा, डबल डी। इसमें यूरिन कलेक्ट हुआ। अब यूरिन भी पास आउट होगा। ये हमारा कैनाल है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से निकलता है। ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। हम यूरिन को डिस्चार्ज करने के लिए जो हमारा पाइपलाइन की तरह बिछा हुआ है, हम उसके बारे में नहीं जा रहे। हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव में। ये जो आप देख रहे हो, ये इस ग्लैंड को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये, और एक इधर भी ग्लैंड है। ये ग्लैंड हमारा कहलाता है, इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल। एक एक करके मैं आपको डिटेल करता हूं कि ये सेमिनल क्या चीज होता है और क्यों इसकी आवश्यकता भी है, क्यों जरूरी भी है, वो भी हम लोग बात करेंगे। ये जो है ना, ये मेन पार्ट हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये है आपका टेस्टिस। टेस्टिस ये कपलेटरी ऑर्गन है, इसको हम लोग कहते हैं पेनिस। ये क्या है? ये पूरा का पूरा आता है, इसको हम पेनिस बोलते हैं। और मेन जो पेनिस का काम है, मेन जो ऑर्गन है जहां से डिस्चार्ज होता, वो हमारा पेनिस ही है। कपलेटरी ऑर्गन कहते हैं हम लोग। अब पेनिस के अंदर ही प्रोस्टेट ग्लैंड के, ये जो आप इसके बीच में, ये जो है ना, करीब करीब मस्कुलर से भरा रहता है ये वाला पोर्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कहलाता है हमारा यूरेथ्रा। ये हमारा यूरेथ्रा है। इसके बाद ये जो हमारा टेस्टिस जो है ना, ये कवर्ड होता, इसको ये जो पाउच की तरह है, इसको हम कहते हैं स्कॉर्टम। क्या कहलाता है ये? स्कॉर्टम। ये वाला जो पोर्शन पाउच की तरह है, स्कॉर्टम जो कंडीशनर का काम करता, मैं बता रहा हूं वो भी स्कॉर्टम। इसके बाद ये जो पाइपलाइन की तरह ऊपर आपका जा रहा है, ये हमारा क्या है? वास डक्ट। वास डक्ट, जहां पर जितने भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता, वो निर्भर करता वास डक्ट को हम लोग वास डिफरेंस भी बोलते हैं। वास डिफरेंस, ये तो ऑर्गन्स जो हमारा यूटिलाइज होता है, इसके लिए है। एक ये हमारा है जो किडनी से आ रहा है, जहां से यूरिन आएगा, और वो हमारा किडनी से जो आता है उसको हम यूरेटर बोलते हैं, जो किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके ब्लडर में लाता है। आइए हम लोग एक एक पार्ट की बात करें। सबसे पहले बात करें टेस्टिस। टेस्टिस हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन ऑर्गन है। टेस्टिस जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता, ह्यूमन मेल में ये आउटसाइड सिचुएटेड होता है। इसके पीछे कारण है। ये कारण क्या है बेटा? टेस्टिस शुड बी वर्क इन रूम टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे, हमारे बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें टेस्टिस वर्क ही नहीं कर सकता। टेस्टिरोन नहीं बनेगा,
आपका स्पर्म नहीं फॉर्मेशन होगा। इसलिए आउटसाइड बॉडी में होता टेस्टिस हमारा सिचुएटेड, और ये बंद रहता है स्कॉर्टम से। ये पाउच की तरह है, मुस्कुलर पाउच है, स्किन की तरफ बना हुआ ये पाउच है, और ये कंडीशनर का काम करता। ये पाउच अपने साइज को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करके अंदर के टेम्परेचर यानी टेस्टिस का टेम्परेचर जो है ना उसको बराबर मेंटेन करके रखता है। हमारा टेस्टिस जो है ना वो तभी काम करेगा जब टेम्परेचर इसको नॉर्मल मिले, बहुत ही कम मिले। बॉडी के टेम्परेचर पे टेस्टिस वर्क नहीं करता, इसलिए ये आउटसाइड होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन मेल, बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर हमारा इसका होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर 20-22 डिग्री बहुत हो गया, मैक्सिमम 2-3 डिग्री से ये काम करना शुरू करता है, और 20 तक जाते जाते तो इसका हालत खराब नहीं करेगा काम। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री अगर वो सिचुएटेड होता हमारे बॉडी में तो क्या होता कि जाहिर है कि वो टेस्टिस काम ही नहीं करता, स्पर्म बनता ही नहीं, फर्टिलिटी होती ही नहीं। जब तक स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म एक यूं कहिए कि किसी भी ह्यूमन बेबी का वो प्राइमरी स्टेज है। जैसे प्लांट का जो बीज होता है, और बीज के अंदर जो आपने पढ़ा सीड के अंदर बेबी प्लांट, वो हमारा स्पर्म है। स्पर्म लेकिन कंप्लीट कब होता? जब वो ओवम से मिलता है, फर्टिलाइज होता। तो ये टेस्टिस हो गया। आउटसाइड क्यों है ये पता चल गया। स्कर्टम हमने समझ लिया कि ये कंडीशन बना के रखता है। इसके बाद ये जो वास्ट डक्ट है, इसमें स्पर्म यहां से फॉर्म होके वास्ट डक्ट में आके स्टोर होता। ये कंटिन्यू पुबर्टी एज से स्टार्ट हो जाता स्पर्म बनाना, स्पर्म का फॉर्मेशन, और कंटिन्यूड रहता है अनटिल द मेल इज नॉट रीच above 60, और ये कंटिन्यूड रहता, इसी में स्पर्म स्टोर होता। और वास्ट डक्ट में भी अब एक अल्कलाइन नेचर का लिक्विड निकलता है जिसको हम सेमिनल सीमेंस कहते हैं, मिल्की कलर। एक उसका जो स्मेल है ना वो हाईली ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और उस मिल्क में सीमेंस में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन होता। एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से बना हुआ है जो स्पर्म को जिंदा रखता है। स्पर्म में टेल वाला पोर्शन है, और यही सेमिनल वेसिकल में ये कलेक्ट रहता। इसके बाद इसके साथ ही ये जुड़ा हुआ है आपका सेमिनल वेसिकल्स, जहां से सीमेंस का फॉर्मेशन हुआ और वास्ट डक्ट में इंटर करता गया। यही काम ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी करता है, लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो सीमेंस में मिलता है, और सीमेंस ही प्रोवाइड करता है सारे के सारे बॉडी के स्पर्म के न्यूट्रिएंट्स को। इसलिए स्पर्म तब तक यहां जिंदा रहेगा जब तक ये वास डिफरेंस में है। बताएंगे कब इसका डेथ हो जाता, वो चर्चा करेंगे बाद में जब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद। तो हम ये आपका पोस्ट्रेट ग्लैंड्स हो गया, सेमिनल ग्लैंड्स हो गया, और ये जो है आपका पेनिस, ये तो फॉर्मेशन हुआ, यहीं से ये डिस्चार्जिंग पॉइंट है। ये पेनिस का ये पॉइंट है जहां से सीमेंस के साथ स्पर्म डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग कपलेशन। जब कभी भी कपलेशन होगा, कपल बनेंगे, तो उसी समय ये डिस्चार्ज होता, और वो डिस्चार्ज होता है फीमेल बॉडी के अंदर। यानी हम पेनिस को कहेंगे दिस इज द मेन कपलेटरी ऑर्गन। ये रिस्पॉन्सिबल है टू डिस्चार्ज द यूरिन, तो ऑलरेडी आप जानते हो, बट पेनिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल
to discharge the sperm along with Siemens during intercourse when extremely excited, and that position the sperm are discharged. तो ये पेनिस के थ्रू ही डिस्चार्जिंग होता है। तो ये ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के लिए मेल। अगले में हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता, व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, प्रेगनेंसी क्यों होता है, कब प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो ये सब अगले वीडियो में बात करते हैं। अभी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के लिए कोई अगर आपको दुविधा हो, कोई अगर क्वेश्चन मन में बने, तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका आंसर अगले वीडियो में मैं दे दूंगा। और अगर आप अभी तक पहली बार जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, खुद भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाइए, लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।